बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। आप मुअज़्ज़िज़ सामीन के सामने मैंने कुरान मजीद की फ़ुरक़ान हमीद की सूरह शूरा आयत नंबर 23 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम अपनी लाराइब किताब के अंदर अपनी ज़बान बेज़बानी से अपने रसूल को इरशाद ये फरमा रहा है, ऐ मेरा महबूब आप इन लोगों से कह दीजिए मैं तुमसे रिसालत का कोई अज्र नहीं तलब करता हूँ सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़श्ता बयान में चंद गुज़ारिशात मैंने आपके सामने पेश की थी। अगर वो आपके अज़हान आलिया में हों तो एक मरतबा उनको दोहराऊं ताकि गुफ्तगू को आगे चलाया जा सके और इस आयत की जो तफसीर है वो हमें बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। अज़ीज़ान मोहतरम, हर ज़माने में हर दौर में कुछ अफराद ऐसे पाए जाते हैं कि जिनकी कोशिश ये होती है कि वो अहले बैत के जो फ़ज़ाइल हैं उनको कम करें, लेकिन तारीख़ गवाह है ज़माने गुज़रते रहे, हुक्मा गुज़रते रहे, मुफस्सिरीन गुज़रते रहे, अली कल भी जिंदाबाद था, अली आज भी जिंदाबाद है। एतराज़ करने वालों में जो इस आयत मजीदा पर एतराज़ करते हैं कि देखो जी शियों ने अजीब ये मसला खड़ा किया हुआ है, कुरान की इस आयत मवद्दत से तो मुराद वो है ही नहीं जो शिया पेश करते हैं। कोशिश ये है ना कि आयात से फजीलत अहले बैत को दूर किया जाए। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी तवज्जो चाहिए, नारा बेशक न लगाइएगा, तवज्जो चाहिए। अगर मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया तो यही मेरे लिए बड़ी दाद होगी, बड़ी तहसीन होगी। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर।
गुज़श्ता गुफ्तगू में चंद एतराज़ात के जवाबात दिए गए। जी रसूल खुदा अपना अजर रिसालत तलब कर सकते ही नहीं। हमने इसका जवाब ये दिया, बाबा ये रसूल खुदा नहीं तलब कर रहे, ये अल्लाह है जो रसूल खुदा की ज़बान से तलब करवा रहा है। दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह के रसूल इससे अपने अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत को नहीं मांग रहे, बल्कि वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने अपने क़राबतदारों, अपने अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, मवद्दत करो, इससे ही मैं खुश हूँ, यही मेरा अजर रिसालत है। हमने कहा ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में किसी की रिश्तेदारी, किसी की कराबतदारी इस कदर मंजिलत और मर्तबत रखती नहीं है कि वो रिसालत के कायम मकाम ठहरे, कि वो अजर रिसालत ठहर पाए, वो हम पल्ले अजर रिसालत हो सके। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की जो ज़ाते बाबरकत है वो इस आयत मजीदा के अंदर जिनकी मवद्दत की, जिनकी मोहब्बत की बात कर रहा है वो कम अज कम मासूम होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अल्लाह जो ज़ात है इस आयत मजीदा के अंदर उन रिश्तेदारों की, उन कराबतदारों की जो मोहब्बत है वो फर्ज करार दे रहा है। आपके सामने मैंने इमाम शाफी का कौल भी पेश किया, तवज्जो है आप सबकी। दूसरा इश्काल वो ये करते हैं, देखे भाई आप जिस आयत मजीदा से अहले बैत की मोहब्बत सुनाते हैं लोगों को, दरअसल ये सूरत मदनी है ही नहीं, ये सूरत तो मक्की है। क्या मकसद? मकसद ये है सूरह मक्की है। जब सूरह मक्की है तो अली और बतूल की जो शादी है वो तो मदीने में हो रही है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। जब उनका इज़्दवाज मदीने का है तो ये जो सूरा, ये जो आया उतरी हैं, ये तो मक्की हैं। तो मक्की सूरत से आप किस तरह से फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान कर सकते हैं? तो मेरा उनसे मुअद्दबाना सवाल ये होगा, पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये कुरान जो आज हमारे पास है, क्या ये तंजील के मुताबिक है जिस तरह अल्लाह ने इसको नाजिल किया था? देखें ये कुरान की बहस है, मुझे पता है कि थोड़ी सी मुश्किल बहस है, लेकिन मैं यहाँ पेश नहीं करूँगा तो फिर मैं कहाँ पेश करूँगा? मोतरज़ीन के जो एतराज़ात हैं जिसकी वजह से वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे कि इस आयत को, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जी ये मक्की है, ये सूरा मक्की है, मदनी नहीं है। हसन हुसैन तो मदीने में तशरीफ ला रहे हैं, तो जो है इसका उससे रब्त ही नहीं है। हम कहेंगे बाबा कोई जिद की बात नहीं है, आइए मिल बैठते हैं, आपके मुफस्सिरीन के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए हमें ये जो आयत मजीदा है मक्की है या मदनी है? तो तीन किताबों को मैं हवाले देता हूँ तफसीरों के। पहली जो किताब है वो है तफसीर ख़वारज़मी, दूसरी कुर्तबी, तीसरी तफसीर निशापुरी है। वो फरमाते हैं चार आयात ऐसी हैं इस सूरा के अंदर कि जो मदनी है, मक्की नहीं है। देखिए मसला है तंजील का। इस कुरान मजीद को जो तदवीन किया गया, जो मुदव्विन किया गया, वो बाद में किया गया है, वो उस तरह से इसको जमा नहीं किया गया जिसका रसालत के जमाने में उतरा करता था। वो तो एक ही हस्ती थी ना जो जानती थी कुरान कहाँ कैसे उतरा, और उसका नाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और रसूल फरमा के भी इसीलिए गए थे, अलीयुमल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। सवाल यहाँ ये है कुरान को उमर उस्मान के ज़माने में जमा करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? तवज्जो है, कुछ सवालात हैं पेश करना चाहता हूँ। क्यों जरूरत पेश आई अज़ीज़ान मोहतरम? क्यों जरूरत पेश आई? क्या अली जमा करके कुरान दे नहीं रहे थे?
अली का जमा किया हुआ कुरान, इन्हीं की किताबों में ये बातें सारी लिखी हुई हैं। कुरान की जमा आवरी की जो तारीख है उसको पढ़िए आप। अली अलैहिस्सलाम कुरान को उस तरह से जमा करके इनके पास लेकर आए, खलीफा अव्वल के पास, लेकिन उन्होंने इसको कबूल न किया। जबकि रसूल ये कह रहा है कुरान अगर लेना हो तो अली के दर से ले लेना। कुरान अली को जानता है, अली कुरान को जानता है। क्या ये रसूल की, क्या ये अली मुर्तज़ा की हदीस नहीं है? सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो मुझसे जो पूछना है इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। यही अली इरशाद फरमा रहे हैं ना, ऐ लोगों पूछो मुझसे जो पूछना है। मैं तौरात वालों को तौरात से जवाब दूंगा, मैं इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा, मैं ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब दूंगा, मैं कुरान वालों को कुरान से जवाब दूंगा। मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कुरान की कौन सी आयत है जो खुश्की पर उतरी है, कुरान की कौन सी आयत है जो तरी पर उतरी है। मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कुरान की कौन सी आयत है जो सहरा में उतरी है, कुरान की कौन सी आयत है जो पहाड़ों पर नाज़िल हुई है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कुरान की कौन सी आयत है जो मर्द के बारे में है, कुरान की कौन सी आयत है जो औरत के बारे में है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कुरान की कौन सी आयत है जिसमें मिदहत हुई है और किसके बारे में हुई है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कुरान की कौन सी आयत किसकी मुज़म्मत में नाज़िल हुई है। जब इतना बड़ा अली मौजूद है तो उसकी किताब को क्यों न लिया गया? अगर लिया जाता तो फिर ये सवाल ही पैदा ना होता। तवज्जो है आप अज़ीज़ान की? कुरान क्यों बाद में जमा किया गया, क्यों इसकी जरूरत पेश आई? जब अली कुरान अता कर रहे हैं वैसा जैसा उसका नज़ूल हो रहा है तो उसको कबूल किया जाता। आज तुम हमसे ये ना पूछते कि ये सूरा तो मक्की है, मदनी नहीं है। जब ये मदनी नहीं है, मक्की है और अहले बैत की फजीलत, अहले बैत की अजमत इससे साबित नहीं हो रही। आज तुम हमसे ये सवाल ना क्यों करो? आपकी ही किताबें हैं, तफसीर ख़वारिज़मी के अंदर ये बात मौजूद है। वो फरमाते हैं 4 आयात ऐसी हैं इस सूरा शूरा के अंदर, अगरचे सूरा मक्की है। भाई कुरान के अंदर जो जमा किया है, आप देखें कुरान की अभी जो तरतीब लगाई गई है, मक्की सूरा, मदनी पहले है, मक्की बाद में है। कुरान सबसे पहला कहाँ नाज़िल होना शुरू हुआ? मक्का के अंदर। सूरा तरतीब के अंदर वही मक्की सूरा बाद में है। तो लिहाजा मक्की सूरा को मदनी किस तरफ ले आए, मदनी सूरा को मक्की सूरा की तरफ। तो लिहाजा हुआ क्या, फिर वो फरमाते हैं 4 आयात ऐसी हैं कि जो मदनी हैं वो इस सूरा के अंदर। उन 4 आयात में से एक आयत ये है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। और अजीज़ान मोहतरम, अच्छा ठीक है ये आयात चलो मान लेते हैं कि मदनी है, लेकिन ये भी तो पता चले किस तरह से साबित होगा कि ये अहले बैत की शान में नाज़िल हुई है। तो फिर मैं 4 किताबों के हवाले देता हूँ। अहले सुन्नत हमारे बरादरान की ही किताबें हैं। सबसे पहले जिस किताब का मैं हवाला देना चाहता हूँ वो है इमाम तिबरी, जो अपनी किताब अल-मुअजमुल कबीर जिल्द 3 के अंदर, फिर उसके बाद इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक के अंदर, फिर उसके बाद इमाम हैसम मजमाउज़ ज़वाइद के अंदर इस हदीस शरीफ को लेकर आ रहे हैं जो मैं आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ। वो फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रसूल खुदा के पास आए और आकर फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह की जो ये आयत उतरी है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अल्लाह ने जिन कुर्बा की मोहब्बत हमसे तलब की है वो कौन है? या रसूल अल्लाह मन क़राबतुका हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूल अल्लाह बताइए वो कौन से कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हुआ अली व फातिमा व हसन हुसैन, वो कोई और नहीं है, वो एक अली है, वो फातिमा है, हसन और हुसैन है, वो कोई और नहीं है। आपकी तफसीर की किताबें हैं, ये सब दो रुखी है। अहले बैत की अजमत को कम करने की कोशिश की जा रही है। आपकी ही किताबों में ये बातें मौजूद हैं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। अजीज़ान मोहब्बत, मोहब्बत अहले बैत तलब की गई है हम, और ये नूर नूर मोहब्बत अहले बैत
ये हर किसी के बस की बात नहीं, ये उसी के लिए है जिसे अल्लाह अता करता है। इमाम के पास एक शख्स आया, इमाम ने उसे कहा अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की, उअतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना सबअन। अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 चीजों के जरिए से अल्लाह ने हमें फजीलत अता की है इस उम्मत के ऊपर। मासूम फरमाते हैं ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह ने हमें जो 6 चीजें अता की हैं और इस उम्मत पर फजीलत दी है, वो फरमाने लगे उअतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शुजाअता व महब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन। ऐ लोगों को याद रखो, अल्लाह ने वो 6 चीजें जो हमें अता की है वो ये हैं, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया, अल्लाह ने हमें हिल्म अता किया, फसाहत अता की, बलागत अता की, और अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के कुलूब में उतार दिया। अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में उतार दिया। मासूम के इस जुमले से पता ये चल गया कि मोहब्बत अहले बैत भीख मांगने से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह की तौफीक से मिलती है। मोहब्बत अहले बैत अल्लाह की तौफीक से मिलती है। एक और हदीस मुबारक है जिसमें रसूल खुदा इरशाद ये फरमाते हुए हमें नजर आते हैं। तो जो है आप सबकी अजीज़ान मोहतरम, बस मुश्किल बहस से मैं गुजर गया हूँ जिसका बयान करना बहुत जरूरी था। रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते ऐ लोगों याद रखना, हुब्बे आले मुहम्मदिन यौमुन खैरुम मिन इबादति सना। मोहब्बत आले मोहम्मद, मेरे अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत साल की इबादत से अफजल है। साल की इबादत से अफजल है। कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं यार, एक दिन की मोहब्बत साल की इबादत से कैसे अफजल हो सकती है। बाबा लैलतुल कद्र की एक रात है, 1000 महीनों से अफजल कैसे हो सकती है। अच्छा और वजाहत कर दूं, अल्लाह के नबी ने खंदक के मैदान में अली से मुखातब करते हुए ये इरशाद फरमाता, ज़रबतु अलीयन यौमुल खंदक अफजल मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रबत खंदक के दिन सकलैन की इबादतों से अफजल है। और यारो जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादतें नहीं कर सकती, अगर उससे एक दिन की मोहब्बत साल की इबादत से अफजल हो जाए तो ताज्जुब न करना। ताज्जुब कैसा? यह अहले बैत की मोहब्बत है जो मोमिनीन के दिलों में अता की है। ऐसे ही नहीं, मयार क्या है मोहब्बत अहले बैत। कुछ नसीब है खुदा की कसम मोमिनीन कराम जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है। खुश नसीब हैं हम इस नूर को तसव्वुर नहीं, एहसास नहीं कर पाते। आइए रसूल फरमाते मयार क्या है, अल्लाह जब किसी दिल में इस मोहब्बत अहले बैत को उतार, मयार क्या है? तो रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, ला युहिब्बुका या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। ए अली, कोई भी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर उसकी विलादत पाक होगी, और कोई भी तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर उसकी विलादत नजिस होगी। इसके लिए पकीज़ा ज़र्फ़ होने चाहिए, कभी पकीज़ा कुलूब होने चाहिए। तवज्जो कीजिएगा जुमले की तरफ। जो अपने दिल को काबा बना लेता है ना, अल्लाह उसके दिल में अली को उतार देता है। अली की मोहब्बत उसी के दिल में उतार दे। यह हर किसी के बस की बात नहीं है, और इतनी अजीम और इतना मकाम है इस मोहब्बत का, खुदा की कसम कोई जितना भी चाहे इसको हमसे छीन नहीं सकता। और हमें इसका एहसास नहीं। दरअसल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास एक शख्स आया, बस एक तवज्जो कीजिएगा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा, मौला बहुत गरीब हूँ, बहुत फकीर हूँ, फाकों में जिंदगी कर रहा हूँ, क्या करूं? मौला इरशाद मुस्कुरा की तरफ उसकी तरफ देखते हैं, ऐ बंदे खुदा, तुझसे बड़ा तो कोई अमीर ही कोई नहीं। तो जो है तुझसे बड़ा तो कोई अमीर ही नहीं है। कहने लगा, मौला मेरे बोसीदा लिबास है, खाने के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे सब दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कर रहे हैं। कहा अच्छा फिर ये बताओ, दुनिया का सारो मालो मता अगर तेरी झोली में डाल दिया जाए और तुझसे ये कह दिया जाए कि मोहब्बत अहले बैत को छोड़ दे, करेगा? कहा ना मौला, ऐसा तो हो नहीं सकता। मौला मुस्कुरा के कहने लगे, अच्छा फिर ये बता, तुझसे बड़ा भी कोई अमीर कोई हुआ है?
तुझसे बड़ा तो कोई अमीर ना हुआ ही ना। अजीज़ान मोहतरम, इसको समझने की जरूरत है। मोहब्बत अहले बैत कितनी अजीम है। खुदाई कसम, जमाना लग गया है मोमिनीन के दिलों से अहले बैत की मोहब्बत को खत्म करे, ना कर सका और ना कर सकेगा। एक खूबसूरत बात सुना दूं आपको अली मुर्तजा की ज़बान से। मौला फरमाते हैं, अगर मैं अली भी अपने मोमिन के दिल से मोहब्बत निकालना चाहूं तो नहीं निकाल सकता। मौला अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, लौ ज़रबतु खैशुमल मुमिनी बिसैफ हाज़ा अला अन युबग़िज़नी मा अबग़ज़नी वलौ सबबतु दुनिया बिजम्मातिहा अला अन युहिब्बनी मा अहब्बनी। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं अपने चाहने वाले के नाक पर तलवार रख कर उसे ये कहूँ अन युबग़िज़नी मा अबग़ज़नी कि मुझसे बुग़्ज़ रख, खुदा की कसम वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और तमाम दुनिया का मालो मता अगर मैं मुनाफिक के सामने रख कर उसे ये कहूँ अन युहिब्बनी मा अहब्बनी कि तुम मुझसे मोहब्बत कर, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। क्यों? अली अलैहिस्सलाम क्यों मुतमईन है? अली इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका अन्नहु गुज़िया फनकज़ा अन्नहु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन। ए अली, याद रख, कोई भी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन होगा, और कोई भी तुझसे नफरत नहीं करेगा, बुग़्ज़ नहीं करेगा, पक्का मुनाफिक होगा। मोहब्बत अहले बैत, इसको समझिए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मोहब्बत अहले बैत की अहमियत को समझिए, इसके मयार को समझिए। रसूल खुदा इरशाद फरमाते, ऐ लोगो याद रखो, अद्दिबु औलादकुम हुब्बे नबिय्यिन व हुब्बे अहले बैतिही व हुब्बे क़िराअतिल कुरान। ऐ लोगो, अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलादों को तरबियत करो नबी की मोहब्बत पर, आले नबी की मोहब्बत पर और कुरान की तिलावत पर। ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस तरह मोहब्बत अहले बैत के चाहने वाले, अहले बैत के फ़ज़ाइल में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं, कुरान को भी इसी तरह अपने दामन में बसा ले, कुरान को भी अपने साथ ले ले, अपने आगे कुरान को तन्हा ना छोड़े। रसूल सिर्फ ये तो नहीं कह गए कि अहले बैत से तमस्सुक करना था, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लाइन किताबल्लाहि व इत्रती व अहलु बैती लन तज़िल्लु बअदी अबदा, है ना तो जो आप सबकी। तो अहले बैत, अल्लाह के रसूल ने हमें मोहब्बत अहले बैत भी दी है, हुक्म ये दिया है कि अहले बैत का दामन भी पकड़ना है और कुरान के दामन को भी नहीं छोड़ना। वो झूठा है इंसान कि अहले बैत के दामन को पकड़े और कुरान को छोड़ दे, और कुरान को पकड़ ले और अहले बैत को छोड़ दे। जरूरी है कि ये हम दोनों को साथ लेकर चलें, और जब दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो रसूल ने कहा है ना, लन तज़िल्लु बादी अबदा, तुम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। जी बस अजीज़ान मोहतरम, एक जुमला शायद वो भी कम। आज अली मुर्तज़ा शेर खुदा हमसे जुदा हो रहे हैं। यतीम हो गई है ज़ैनब, यतीम हो गए हैं हसन हुसैन। अली अपनी ज़िंदगी में लोगों को यतीमों का ख्याल करने का हुक्म देते रहे। उसी अली के जाने के बाद उस अली की औलाद को लोग ताने मारते रहे यतीमी के। जिस अली को लोगों के पर्दे का बड़ा ख्याल था, उसी अली की बेटी ज़ैनब कुफा और शाम के बाजार में चादरें मांगती रह गई। और जिस अली को ज़ैनब की आवाज़ के पर्दे का बड़ा ख्याल था ना, मोमिनों, मेरे अजीज़ों, मेरे आज़ादारों, कुफा और शाम के बाजार में यजीद के दरबार के अंदर खुतबे देती रह गई। अल्लाह नल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।